अगर आपके मन में नौकरी छोड़ने का ख्याल आया है, आपके पास बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं कि मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ या इस वजह से छोड़ रहा हूँ, या फिर ये भी है वो भी है वो भी है, वो सब कुछ समझ में आता है। पर आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस दूंगा कि आपको नौकरी क्यों नहीं छोड़नी है। तो सबसे पहले तो इतना समझ लेना, जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 50 बहाने आ जाते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हो तो भी आपके पास 50 बहाने आ जाते हैं क्यों नहीं करना है। तो ये सारा आपका दिमाग का खेल है। आगे बढ़ेंगे, आपके एक एक रीज़न को मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नौकरी नहीं छोड़नी है इन कारणों की वजह से। तो सबसे पहली चीज़, नौकरी छोड़ता है इंसान क्योंकि उसको लगता है कि ईजिली स्विच करूंगा दूसरी जॉब में, मुझे अच्छा खासा हाइक मिलेगा जो कि ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। जो फ्रेशर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है कि भाई 6 महीने यहाँ पर काम कर लिया, फिर स्विच करके दूसरी कंपनी में अच्छा हाइक लेकर के चले गए, फिर स्विच करके तीसरी कंपनी में अच्छा हाइक लेकर के चले गए। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उससे अगर बात करी तो वो आपको 10% और 20% हाइक दे रही थी, लेकिन जो अगली कंपनी है जिस पर आप जाने वाले हो वो आपको थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा ही अच्छा ऑफर दे देते हैं, जिससे आप स्विच कर लेते हो ईजिली। और हमें अच्छा भी लगता है कि भाई इतने जल्दी जल्दी हाइक मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका कारण ये है दोस्तों, नहीं करना है क्योंकि आपको हाइक तो अभी मिल रही है, लेकिन जैसे आपने 6 महीने 1 साल काम किया है तो आपने जो स्किल थी वो पूरी तरीके से नहीं सीखी, आप नहीं डेवलप कर पाए हैं उसको। बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं सीखी, आप हर एक चीज़ में भी बच्चे हैं। अगर यहाँ से स्विच करके सामने वाली कंपनी में जाओगे भी तो वहाँ पर कुछ नया सीखने मिलेगा, लेकिन वो भी थोड़ा, क्योंकि आप फिर स्विच कर लोगे। तो अल्टीमेटली आपको पैसे तो अच्छे से इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर स्किल्स नहीं आ रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड नहीं हो रहा है। और चूंकि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड नहीं हो रहा है, आपके कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं लोगों के साथ, 1 साल में कितना ही कनेक्शन आप बिल्डअप कर लोगे। और ये चीज़ जो है आपको लॉन्ग टर्म में हानि पहुंचाएगी, क्योंकि जब आप 4-5 साल के बाद किसी नई कंपनी में जाओगे स्विच करने के लिए, ये शुरुआत में 1, 2, 3 या 4 स्विच तक या 6-7 स्विच तक काम देगा। उसके बाद जब स्विच करने के लिए जाओगे तो कोई भी कंपनी आपको उतना ऑफर नहीं करेगी इवन जितना आपको अभी मिल रहा है, क्योंकि आपको कोई भी काम उतने अच्छे से नहीं आता, आपका एक्सपीरियंस से आपका स्किल सेट उतना अच्छा नहीं होगा। फ्रेडरिक बास्टिएट जी ने कहा है कि it almost always happens that when the immediate consequence is favorable, the later consequences are disastrous, and vice versa. Often the sweeter the first fruit of a habit, the more bitter are its later fruits. इसका मतलब है कि शुरुआत में आपको जो सैलरी हाइक फटाफट देखने के लिए मिल रहा है, ये लॉन्ग रन में आपको नुकसान देगा। लेकिन हो सकता है अगर एक कंपनी के साथ आपने 3 या 4 साल काम किया तो आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, एक तो एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा बन गया, आपने बहुत अच्छे कनेक्शंस बना लिए, आपका स्किल सेट जो है आप जिस भी चीज़ जो भी कर रहे हो उसमें पारंगत हो पूरी तरीके से, आपको उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम से लेकर के बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। तो जब आप यहाँ पर ही रहेंगे, शायद यही कंपनी आपको बहुत अच्छा ही देगी, या फिर आप तब स्विच करेंगे जब आप बहुत कुछ सीख चुके हो, तो सामने वाली कंपनी आपके उस एक्सपीरियंस का रिस्पेक्ट करेगी। तो अगर आप इस वजह से छोड़ रहे हो कि भाई सैलरी हाइक मुझे फटाक से चाहिए और मैं स्विच करना चाहता हूँ छोटे छोटे ड्यूरेशन में, तो पहली चीज़ गलत हो जाती है। दूसरा जो कारण है आपके नौकरी ना छोड़ने का, वो ये कहूँगा मैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे क्या चाहिए। आपको सिर्फ ये पता है कि अभी आपको क्या नहीं चाहिए, वो है ये नौकरी। आप शायद इतने त्रस्त हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जिसमें आपको ये लग रहा है कि ये कंपनी में मुझे नहीं काम करना है, या अभी ये जॉब पे मुझे काम नहीं करना है, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। बट आपको क्या ये पता है कि आप आगे क्या करने वाले हो? क्या आपने अपना सेविंग फंड बना रखा है? अगर आप बिना प्लान के इस कंपनी को छोड़ देते हो कि भाई कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा सोच करके, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप वो समय याद करिए जब इस नौकरी के लिए आपने पापड़ भेले थे, आपने कितना समय लंबा पीरियड इसके लिए वेट किया होगा, कितने इंटरव्यू क्रैक किए होंगे और बहुत सारी चीज़ें हुई होगी। अब क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्ट जोन बन गया है तो आपको लग रहा है कि अगली नौकरी इजीली मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि भाई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए जो समय जाएगा उस समय में आपकी सेविंग्स भी खत्म हो रही होगी, आपका कोई प्लान भी नहीं चल रहा होगा, और मेंटल पीस जो है वो भी छिन रहा होगा। इवन हो सकता है अभी की जॉब में आपका मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है आपको, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद वो और ख़राब ही होने वाला है। तो किसी चीज़ को सुधारने के लिए कि भाई अपनी लाइफ को थोड़े और ज़्यादा ट्रैक पर लाना है, इसके लिए एक चीज़ बिगाड़ना सही नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ सुधारना होगा। आप अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, आप अपने मनी को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, लेकिन नौकरी छोड़ देना ये तो कुछ बिगाड़ना हो गया ना, तो ये आपको समझना होगा। तीसरा कारण आपका हो सकता है कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा है खुद के लिए, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ अपने ऑफिस में या अपने जॉब में और वहीं पर पूरा समय चला जाता है, मेरे पास समय नहीं है। तो ये एक बहुत ही गलत कारण है आपके नौकरी छोड़ने का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये नौकरी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है, जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट की बुक्स पढ़िए या टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक्स ढूंढिए। यूट्यूब आप देख ही रहे हैं तो इसमें बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल होती है, इन पर जाकर के आप चेक कीजिए कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए ज़्यादा इफेक्टिवली, कैसे आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं।
दैट वे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नौकरी छोड़ने से जो नौकरी 9-10 घंटे का या 8 घंटे का जो समय है वो आपको जो फ्री मिल रहा है उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। आप खुद को देखिए एक बार कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपके पास जो ऑफिस के पहले का समय है कि आप उसमें सो रहे हैं या उठकर कुछ नहीं कर रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं या रात में घर जाने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका समय कहाँ व्यतीत हो रहा है, जो आपके पास खाली समय उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसको अगर आप मैनेज कर पाए तो आपको समझ आ जाएगा कि नौकरी कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। इवन आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे थे। तो ये कारण कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप नई कंपनी में भी जाओगे तो भी आपको उतना ही समय वहाँ पर भी देना होगा। और मैं भी वहाँ पर, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में होंगे, थोड़ा ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। और क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ जो है चेंज होगी, तो मे भी आप 1-2 महीने के लिए थोड़े ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो पर्सनल लाइफ में कि आपने कुछ चेंज किया है। बट उसके बाद वापस यही चीज़ आ जाएगी। जब आप वहाँ पर कंफर्ट जोन में जाओगे फिर से सेम चीज़ें आपके साथ होने लग जाएगी। कुछ बदलने वाला नहीं है। तो अगर बदल सकते हो तो अपना टाइम मैनेजमेंट बदलिए, उसको सीखिए, समझिए और उसके बाद उस तरीके से काम कीजिए। अगली चीज़ है भाई कि आपको लग रहा होगा कि नौकरी बदल देने से थोड़ा बहुत जो हाइक मिलेगा उससे आपकी मनी प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंसेस है वो थोड़े ठीक हो जाएंगे। तो एक बात आपको बता दूं कि फाइनेंसेस कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ी हाइक मिल भी जाती है नई कंपनी में, जो कि मेनली 20-25% की अगर होती है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं वहाँ पर से सॉल्व होगी, लेकिन वो इनिशियल स्टेज पर ही, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। इवन ये भी रिकॉल कीजिएगा कि पिछली बार जब इस कंपनी में ही आपका हाइक हुआ था, तब से लेकर अभी तक आप में, आपके फाइनेंसेस में कितना बदलाव आया है। आप पकड़ेंगे कि ज़्यादा नहीं आया होगा। अगर मनी प्रॉब्लम की वजह से आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आएगी कि ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। तब भी जितने एक्सपेंडिचर्स थे वही अभी भी खर्चे आपके हो रहे हैं। तो पहले उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हाँ, अगर दुगना या तिगुना मिल रहा है तो फिर सोचा जा सकता है, बट इस जॉब को छोड़ करके दूसरी ढूंढूंगा तो शायद मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस माइंडसेट के साथ आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। अगला कारण ये हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग है अभी के जॉब को, अभी के रोल को लेकर के, जिसकी वजह से आप छोड़ना चाहते हैं। तो आपको एक चीज़ साफ साफ बता देता हूँ कि अगर आपका दिमाग नेगेटिविटी फील कर रहा है, आप कंप्लेनिंग ही होते जा रहे हैं, तो नई जॉब ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और शायद वहाँ पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। बट ज़्यादातर क्या होता है कि सिर्फ जॉब नहीं बल्कि हमारे और भी चीज़ें होती, रिलेशनशिप होता है या हमारा परिवार होता है या हमारे कुछ फाइनेंसेस होते हैं, कुछ लोन्स होते हैं, कुछ EMIs होती है, ऐसी बहुत सारी तरफ से हमें टेंशन होती है, जिनकी वजह से हम कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। और वो बड़ा कदम होता है कि भाई जॉब स्विच कर लेता हूँ या जॉब छोड़ देता हूँ और कुछ ऐसा करता हूँ, अलग करता हूँ। और हाँ, आजकल जो सबसे ज़्यादा चलता है, हम कंपेयर करते हैं दूसरों की रियल लाइफ से अपनी रियल लाइफ को। हम क्या करते हैं कि भाई फलाने ने इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर दिया है कि वो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, उसने ये कर लिया है, उसने फलां चीज़ कर ली है, अपनी बकेट लिस्ट में से वो एक एक चीज़ें करते जा रहा है। और हम टेंशन में आ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि यार उसकी नौकरी जो है, फलां आदमी की नौकरी फलां कंपनी में है और वहाँ पर इतना अच्छा पे आउट मिलता है, उसका जॉब ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके की जो सोच होती है, इस तरीके की स्विच आप करने की सोच रहे हो ना कि मैं अपना काम छोड़ छाड़ के वो करता हूँ कि भाई चलो वो व्लॉगिंग कर रहा है तो मैं व्लॉगिंग करने लग जाता हूँ, या वो ये कर रहा है, वो इस चीज़ में है, वो इस सेक्टर में, उस सेक्टर में जाकर ट्राई करता हूँ। इस तरीके से सिर्फ आप कन्फ्यूज रह जाएंगे और कहीं पर भी अपने स्किल को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जो कर रहे हैं वो चीज़ करते रहिए। सामने वाला रियल लाइफ अपनी दिखा रहा है, रियल नहीं दिखा रहा है। कंपेयर मत कीजिए खुद को। जिन चीज़ों में आज आप मन मार रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में पे आउट करेंगी। तो ये चीज़ ध्यान में रख करके अपने काम में लगे रहिए। इवन जो जॉब आप अभी कर रहे हैं उसी में और ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा उसे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और फिर इवेंचुअली आपकी सैलरी या आपका जो इनकम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। प्लस एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश कीजिए कि भाई अपना क्या, तो आपके पास इनफ समय होता है इस जॉब को करने के बाद भी कि आप कुछ ना कुछ तिकड़म लगा करके एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकते हैं। भले वो 5 रुपये पर डे के हिसाब से क्यों ना हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, चाहे म्यूचुअल फंड ही क्यों ना कर रहे हैं, सारी चीज़ों में भी आप जा सकते। तो आई होप मेरी कोशिश कि आपकी नौकरी ना छूटे कामयाब हुई होगी। अगर ऐसा है, आपको अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।